दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 पीटी एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो गया है। रिजल्ट आने के बाद आप में से हजारों छात्रों का यही मैसेज आ रहा है कि सर जी, हम अपना मार्क्स कैसे चेक करें, रिजल्ट नहीं होने का क्या है कारण, डेट ऑफ बर्थ का मामला क्या, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आएगा क्या। चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीपीएसएससी आयोग को छात्र हित में क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए। देखिए, जब क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलेगा तब तो आपको पता चलेगा कि आयोग की ओर से जो भी आप आंसर दिए हैं उसका आंसर क्या माना गया है। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट कीजिएगा तब तो आयोग को भी लगेगा कि हाँ, छात्रों की मांग है और इस मांग को सुना जाएगा। जब आप ही को कोई मतलब नहीं है तो फिर आयोग को क्या मतलब है। इसलिए आप सभी का हजारों में कमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत 1275 पोस्ट पीटी एग्जाम जो लिया गया था उसका रिजल्ट आज घोषित हो गया है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने का क्या है कारण, इसके बारे में भी चलिए देखिए। तो लिखित परीक्षा का देखिएगा, ये परीक्षा फल है और एग्जाम देखिएगा तो 17 दिसंबर 2023 को लिया गया था। 30 सितंबर को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था और देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने में मिशन मोड में है, यानी 6 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप में से जिसका भी रिजल्ट आया है सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है ना तो फिर से यहाँ पर नई वैकेंसी आ रही है 2024 में, अच्छे खासे पदों पर आ रही है। पिछली बार का सीट कम था, इस बार आपको अच्छा खासा सीट सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या आप सभी नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कितने पदों पर आ रही है, कब तक आ जाएगी, तो कमेंट कीजिए, हम आप लोग उसके बारे में भी क्लियर कर देंगे। तो 6,60,537 अभ्यर्थियों का देखिएगा यहाँ पर पीटी एग्जाम का रिजल्ट है, यानी यहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें से 5,36,754 एपियर हुए। तो ये 6,60,000 फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी है और एग्जाम में 5,36,000 एपियर हुए हैं। इसमें से देखिएगा दोस्तों 21,758 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और ये जो बाहर हुए हैं ना, अच्छा खासा। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं होने का आपको लग रहा होगा यही कारण है, तो ऐसा नहीं है, और भी कुछ कारण है। आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर यह है कि हम अपना मार्क्स कैसे देखें, क्योंकि देखिए जब आप अपना मार्क्स चेक कीजिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स आया है और यहाँ पर कटअप, तो कटअप के अनुसार आप देखिएगा कटअप सीमा से आप ऊपर है या नहीं। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला तो कारण है ये हो सकता है यहाँ पर 21,758 का जो यहाँ पर आंकड़ा दिया हो इसमें आप आ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा कदाचार वाला 38 है, तो ये तो ये है चीटिंग से रिलेटेड। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर रोल नंबर गलत फिलअप कर लिया 11,533। देखिए, आप में से जो सीरियस स्टूडेंट है ना, हम आप लोगों को जो भी वीडियो बना कर देते हैं आप सभी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ पता ही है। हम आप लोग देखिए एग्जाम से 2 दिन पहले जब 17 दिसंबर वाला एग्जाम था तो आप लोगों को स्पष्ट बताए थे कि इस तरह से आपको रोल नंबर फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ओएमआर सीट किस तरह से एग्जाम आएगा, सिग्नेचर, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते जिससे आपको ध्यान रहे। अब देखिए, आप कितना भी अच्छा बनाए हैं, आपका 80 ही बना है, लेकिन ओएमआर सीट पर गलत हो गया तो यहाँ पर सीधे आप बाहर हो गए हैं। अब आपको नई वैकेंसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर देखिए ये सब कुछ सही है फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका क्या है कारण, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मार्क्स सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो ओएमआर सीट वाला देखिएगा 11,533 हो गया, क्वेश्चन बुकलेट 7485, हस्ताक्षर नहीं किए हैं 607, हिंदी नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हैंड राइटिंग लिखना था ओएमआर सीट पर, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग बॉक्स बना हुआ था। हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते हैं। इसलिए जब भी आप लोग कोई भी वीडियो बना कर देते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है ना, सीरियस स्टूडेंट है तो ज़रूर देखा कीजिए, आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से जानकारी रहेगा। अंग्रेजी देखिएगा 1298 नहीं लिखे, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना भूल गए 121, तो सभी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, यानी आपका ओएमआर सीट ही रिजेक्ट हो गया है। तो आप कितना भी अच्छा बनाए हैं उससे कोई मतलब नहीं। बीपीएसएससी आयोग मैनुअली चेकिंग नहीं करता है, कुछ भी गलती कीजिएगा सीधे आपको बाहर करेगा। इस तरह से देखिएगा 5,14,996 अभ्यर्थी योग्य पाए गए, इसमें से पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो 20 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। और अगले चरण देखिएगा तो मेंस एग्जाम लिया जाएगा, मेंस एग्जाम के संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी। और ये है दोस्तों कि यहाँ पर तो देखिए मेंस एग्जाम के बारे में आप देखिएगा अंतमाह फरवरी के उत्तरार्ध पटना में किया जाएगा। तो देखिए इसके बारे में भी आप लोगों को जब ये पीटी एग्जाम लिया गया तो उसी समय क्लियर कर दिए थे कि फरवरी में आप लोगों का मेंस होने जा रहा है। अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो सीरियस होकर तैयारी की। जब देखिए 1 महीने का समय मिला है, अब जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए फ़ायदा यहाँ पर है कि पहले से सभी चीज़, मेंस का पैटर्न अलग है। मेंस के लिए आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से ही पूछा जाता है। और इसमें से दोस्तों अगर आपका मैक्सिमम सही हो गया ना, 23, 24 या 25 सही हो गया ना, तो आपका ज़्यादा चांस रहेगा रिजल्ट होने का, क्योंकि जीके देखिएगा अलग ही लेवल का पूछा जाता है। जीके में आप सोचिएगा पूरा स्कोर तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैथ रीजनिंग को सीरियस होकर ध्यान दीजिए।
इसके बाद देखिएगा सीटों की संख्या टोटल 1275 है और यहाँ पर 20 गुना रिजल्ट दिया गया, किस कैटेगरी में कितना क्या यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देखिए, तो कट ऑफ देखिएगा यहाँ पर ये है। तो कट ऑफ के बारे में तो आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। यहाँ पर मेन है मार्क्स के बारे में और आपका रिजल्ट नहीं होने का क्या है कारण। देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो है ना 129.60 है, ये जो है ना 200 में से है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 100 हो गया, ये जो भी कट ऑफ है ना इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, यानी 65 जिसका क्वेश्चन सही हुआ है रिजल्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों ये 65 पर नहीं, देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं और 3 आपका गलत यहाँ पर निगेटिव में कटेगा, तो इस तरह 67 स्कोर आ गया। अगर मान लीजिए आपका 68 स्कोर है तो यहाँ पर निगेटिव कटने के बाद देखिएगा 65 से आप नीचे ही स्कोर आ जाइएगा, तो यानी जिसका लगभग 70 क्वेश्चन सही हुआ है उसका यहाँ पर रिजल्ट आया है। ये यहाँ पर हो गया निगेटिव कटने के बाद है, ये हो गया। तो 65 तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन है ना BPSSC आयोग का आंसर की। अब देखिए आयोग की ओर से अभी आंसर की तो जारी नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मिलेगा तब तो आपको पता चलेगा। और अभी आप जो भी अन्य माध्यमों से आंसर की से मिला है तो उसमें देखिएगा 2-3-4 क्वेश्चन का आंसर गलत भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको लग रहा होगा कि मेरा स्कोर 70 प्लस है या 75 है, लेकिन पता चलेगा कि BPSSC आयोग यानी जो सही आंसर किया उसके अनुसार अगर आपका 75 ही सही है ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 4-5 का आंसर में बदलाव होता है तो 70 पे आ जाइएगा। फिर नेगेटिव कटने के बाद पता चले कि आप 65 से भी नीचे आ गए, तो ये 70 अगर आपका सही है ना एक्यूरेट, तब आपका स्कोर यहाँ पर जो बनेगा 67 के अप्रॉक्स में आपका स्कोर, यानी 66 पॉइंट कुछ यहाँ पर आपका स्कोर बनने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पर, तो इस यहाँ से क्लियर हो गया। तो यानी जो आप आंसर की से मिलाए हैं तो हो सकता है आंसर की सही तरीके से सभी 100 क्वेश्चन का सही नहीं हो, पहला कारण ये है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये होंगे कि मेरा जो भी विवाद वाले क्वेश्चन था 4-5 उसको भी हम हटा दिए, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो जो 21,000 वाला शुरू वाला आंकड़ा था ना, इसमें आपका नाम होगा। तो अब ये है कि हम मार्क्स कैसे जाने, कैसे पता करें कि मेरे साथ क्या हुआ, यानी हम जो 21,000 गलत वाले में आए हैं या फिर मेरा मार्क्स ही कम है, तो ये आपको पता चलेगा तब तो यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चलिए उसके बारे में भी आप सभी देखिए। तो देखिए यहाँ पर BPSSC आयोग का ये वेबसाइट है और यहाँ पर ये रिजल्ट हो गया। इसके लिए दोस्तों आपको अभी अगर आप मार्क्स जानना चाहते हैं ना, देखिए BPSSC आयोग की ओर से जब इसका रिजल्ट आएगा ना, तो देखिए यहाँ पर मार्क्स भी जारी किया जाता है। यहाँ से आप सभी देखिए पिछले एग्जाम का, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा पिछला वाला जब एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पर क्या है 20 दिसंबर 2022 का यहाँ पर है रिगार्डिंग मार्कशीट ऑफ ESI एग्जाम 02-2019, स्टेनो ASI एग्जाम 01-2020 और रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर एग्जाम 02-2022। तो सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना और क्लिक हेयर टू डाउनलोड मार्कशीट यहाँ पर इस तरह से दिया गया था। तो ये देखिएगा आयोग की ओर से, यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा तो BPSSC आयोग की ओर से आपको लग रहा होगा मार्क्स नहीं जारी किया जाता, लेकिन किया जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा मार्क्स कितना आया था, अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए ये पिछला एग्जाम का है, जब इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर 23 सितंबर, 21 अक्टूबर और 6 सितंबर को जारी किया गया था। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 21 दिसंबर से लेकर के 4 मार्च 2023 तक यहाँ पर, यानी 1 महीने का यहाँ पर 15 दिन का लगभग यहाँ पर समय दिया गया था मार्कशीट का डाउनलोड करने का। आप अपना मार्क्स देख सकते हैं और जब ये मार्कशीट दिया जाता है तो उसमें बताया जाएगा, अगर मान लीजिए आप PT में फेल हुए, PT मेन सभी का बताया जाता है। अगर आप PT में ही फेल हो गए हैं और अटेंडेंस करना ही भूल गए तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा अब्सेंट लिखा हुआ रहेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये अटेंडेंस नहीं हुआ, या फिर राइटिंग हिंदी इंग्लिश करना भूल गए। ये अभी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर जो आपका अधिकार है यानी RTI का, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जानकारी.bihar.gov.in ये आपको दिख रहा है, ये बिहार सरकार का पोर्टल है RTI। बिहार से संबंधित जितने भी विभाग है उसके लिए आप RTI कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है जानकारी.bihar.gov.in, गूगल पर आप क्लिक कर सर्च कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर RTI, ये फर्स्ट अपील का हो गया। सेकेंड अपील ट्रैक स्टेटस यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन है ना अप्लाई फॉर RTI, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा तो इस तरह से पेज खुल जाएगा और ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपना बेसिक डिटेल्स, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें देना है। और ये है कि इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंटेड है ना ये आपको देना है, गलत नहीं दीजिएगा। एडमिट कार्ड सब कुछ आपको अटैच करना पड़ेगा, तभी इसका रिप्लाई मिलेगा। एजुकेशनल स्टेटस ये सब चीज़ें हो गया और डिपार्टमेंट यहाँ से आपको चूज करना है, यहाँ से RTI इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो अभी आप दरोगा एग्जाम, तो इसमें आपको एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी पर आपका रोल नंबर सब कुछ डिटेल्स है। ये हो गया। सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपको जानकारी चाहिए यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद 10 रुपये का पेमेंट करने का आएगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट कीजिएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर RTI के माध्यम से आपको रिप्लाई मिलेगा।
और आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखना है, डिपार्टमेंट में क्या चूज करना है, सब्जेक्ट में किस तरह से, डिस्क्रिप्शन में किस तरह से, तो आप सभी कमेंट कीजिए। आरटीआई के बारे में हम आप लोग को एक वीडियो में फुल डिटेल्स में बता देंगे कैसे आप आरटीआई कीजिएगा, जिससे आपको जवाब ये सारा कुछ मिल जाए और आप अपना मार्क्स ये सब चेक कर पाए। देखिए रिजल्ट नहीं होने का 2-3 कारण तो आपको क्लियर यहाँ पर हो गया। पहला 21,000 जो रिजेक्ट लिस्ट है, दूसरा यहाँ पर यह है कट ऑफ, क्योंकि देखिए ऑफिशियल आंसर की के अनुसार अभी आपका 70 आ रहा है, पता चले उसमें 4-5 का आंसर बदल गया आपका और कम आपका हो गया स्कोर, फिर आप कट ऑफ सीमा को पार ही नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट कहाँ से होगा, तो ये कारण हो गया। एक इस तीसरा यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, यानी डीओबी वाला मामला क्या है। तो देखिए दोस्तों रूल ये है कि अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान होगा तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 129.60 है ना, अगर आपका 129.80 मार्क्स रहेगा ना, तो उससे डेट ऑफ बर्थ को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से देखिए हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाते हैं। तो ये देखिएगा पिछला अभी जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 02/2023 1275 पोस्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप देखिएगा प्रथम चरण में क्या है, 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, तो ये 20 गुना इसमें रिजल्ट दिया गया। इसके बाद देखिएगा निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, ये निगेटिव हो गया। इसके बाद अगला चरण आप देखिएगा तो मेधा सूची, तो यहाँ पर देखिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। और लिखित परीक्षा मतलब यहाँ पर पीटी मेंस सभी तरह का एग्जाम हो गया। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। उम्र सीमा में वरीय अभ्यर्थी मेधा के क्रम में ऊपर रखे जाएंगे। समान अंक प्राप्त करने और समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो उस कंडीशन में शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। ये सब सारा कुछ यहाँ पर हो गया। तो यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि डेट ऑफ बर्थ वाला जो मामला है ना, उस कारण से आप में से नहीं बराबर छठे होंगे। रीजन ये है कि यहाँ पर देखिएगा ये सिर्फ बराबर की कंडीशन में देखा जाता है, अगर बराबर होगा तब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अब जिसका उम्र अधिक होगा, उम्र अधिक वालों का सिलेक्शन होता है सिर्फ बराबर के कंडीशन में। तो सभी कैटेगरी का यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं। 129.60 यानी 65 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हुआ है। EWS का 122 है, तो यहाँ पर ये हो गया, यानी 62 क्वेश्चन बनाने पर। SC का 105 हो गया, ST का 103। ये जो भी मार्क्स है 200 में से है, क्वेश्चन जानने के लिए आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। EBC का 120.80 यानी 61 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट है। पिछड़ा वर्ग का 125 है, यानी 63 क्वेश्चन समझिए आप। इस तरह से हो गया। महिलाओं का यहाँ पर दिया हुआ, महिलाओं में जनरल का दिखेगा तो 55 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का, पुरुष का 65 है और महिला का यहाँ पर 55। इस तरह से हो गया, 10 मार्क्स का अंतर है। तो ये हो गया। हर एग्जाम में देखिएगा तो बिहार में यही पैटर्न चलता है, लगभग 10 मार्क्स का अंतर महिलाओं पुरुष में देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर ट्रांसजेंडर का यहाँ पर है 68.60 यानी 38 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। और ये है दोस्तों कि क्या एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आएगा, तो देखिए इसमें रूल जो है ना, दरोगा एग्जाम में पीटी एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाता है ना वैकेंसी का 20 गुना, तो 20 गुना इसमें रिजल्ट दे दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। और रही बात तो देखिए छात्र हित में BPSSC आयोग को आप में से कौन कौन चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाएगा तब तो आपको पता चलेगा कि आयोग की ओर से क्वेश्चन का क्या आंसर माना गया है, फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तब तो यहाँ पर सुधार होगा और अगली जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीज़ें दिया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है, यहाँ से सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो गया। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।